जय चिवतानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। अगर कोई कहे कि आपको आनंद के साथ धन की प्राप्ति होगी, अगर कोई कहे कि आप बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हुए भी काम करते हुए मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे और आपका काम हो जाएगा, अगर कोई कहे कि आपके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं, आप खुश भी रहते हो और आप काम भी बहुत करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी ना। कुछ ऐसा ही आपके साथ होने जा रहा है। कर्मठता की राशि, बहुत ज़्यादा डैशिंग राशि, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल राशि, भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब भौतिकतावादी राशि कौन सी होती है? वो होती है मकर राशि। और कैसी राशि होती है? एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अपने लक्ष्य पे उसको धड़क दे देती है और अपना काम पूरा कर लेती है। वहाँ पर मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि। और शनि का मित्र वहां पर आने वाला है शुक्र। अब शुक्र क्या है? शुक्र आनंद, सुख, वैभव और साथ साथ में खुशियों के दाता। आपके जीवन में जितनी खुशियां, आपके जीवन में जितना आपने सुख चाहा है, वो है शुक्र। आपकी कुंडली देखकर पता चलता है कि आपको सुख मिलेगा या आप सुख से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा जो शुक्र है, जब गोचरीय अवस्था में शनि के घर में जाता है, तो एक दैत्याचार्य और एक दूसरे शनि महाराज, ये दोनों ही परम मित्र हैं। शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन जो है, ये अपने आप में आह्लाददायक, बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट और साथ में काम करने वाला, मतलब कार्य भी पूरे होंगे और साथ साथ आपके काम करते करते आनंद भी मिलेगा और दोनों ही काज हो गए, मजा भी हो गया, मस्ती भी हो गई और साथ साथ काम भी बन गए। है ना मजेदार बात? तो मैं कामिनी खन्ना बताने जा रही हूँ कि शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। और मजेदार बात यहाँ पर यह घटित हो रही कि वहां पहले से उच्च के मंगल बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? उच्च के मंगल तो अपना कर्तव्य दिखाई रहे हैं। वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, प्लीज चेक कीजिए वो वीडियो। मकर का मंगल क्या करेगा? तो मकर का मंगल बहुत लोगों को फायदा दे रहा है। आगे बहुत सारी घटनाएं होने जा रही हैं, जिसमें से एक घट चुकी है। जो शुक्र 12 तारीख को आए तो वहां पर सूर्य भी मकर में विराजमान है और सूर्य वहां से 14 तारीख को निकल जाएंगे और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो परम शत्रु सूर्य शुक्र के साथ नहीं रहेगा। परम शत्रु है शुक्र का, वो नहीं रहेगा और एक दिन का खाली जो भी है उसको क्या कहते हैं, अपने आप में टुर या थोड़ी बहुत झगड़ाबाजी करके वहां से निकल जाएगा और सूर्य जो है वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र जो है वो मंगल के साथ रह जाएंगे। तो क्या होगा? मंगल और शुक्र का ये संयोग, मंगल शनि शुक्र का ये संयोग, क्योंकि मकर राशि में शुक्र और मंगल दे रहे थे बहुत सारा पैसा, मंगल करवा रहे थे काम। मंगल जो है अपने आप में बस जुट गए थे कि मुझे ये प्रॉपर्टी का काम करना है, नौकरी का काम करना है, ओहदे का काम करना है, उत्साह का काम करना है, पराक्रम करना है, कुछ न कुछ पा लेना है। मंगल एक ऐसा ही ग्रह है जो हमेशा ऐसी ही फिराक में रहता है कि मैं कुछ कर डालूं और एक स्फोटक स्थिति से काम करने वाली प्रवृत्ति आप लोगों की बन गई थी। उसमें वो जो स्फोटक स्थिति जो दिमाग की हो गई थी, उसमें थोड़ी कमी आएगी और अब थोड़ा सा मस्ती मजा सूझेगा, क्योंकि मकर राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। पिछले दिनों शुक्र बहुत ही ज्यादा अपने आप से आश्वस्त नहीं थे। वो पहले कन्या में थे, तुला में आके थोड़ा चैन मिला, तो उसके बाद वृश्चिक में, धनु में, तो ये मजा नहीं आया। तो मजा कब आएगा? अब मजा आना शुरू होगा जब शुक्र जो है मकर में आएंगे, फिर कुंभ में आएंगे, फिर मीन में आएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। चलिए, इससे पहले कि आपको मैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव हो रहा है शुक्र के मकर राशि में जाने का, ये बता दूं कि आप सभी प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए बताऊं आपको कि 12 फरवरी भोर में शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र मकर राशि में प्रवेश जैसे ही करेंगे, एक दिन बाद सूर्य वहां से कूच कर लेंगे और 14 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। इसके बाद
16 तारीख को शनि अस्त होने वाले हैं। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मकर राशि के जो राशेष लग्नेश होते हैं, जो स्वामी होते हैं मकर राशि के शनि, वो अस्त हो जाएंगे। तो उनकी जो शक्तियां हैं थोड़ी बहुत क्षीण होंगी। उसका भी असर शुक्र पर पड़ेगा और मंगल पर। कुछ ऐसे गजब के फायदे होने वाले हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस कल परसों में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा कि शनि अस्त होने पर क्या होगा। और 7 मार्च को फिर शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो शुक्र का जो पीरियड है 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च, तो ये लगभग आप समझ लीजिए 24 दिनों का पीरियड है। और इसमें आप बहुत सारा काम बना सकते हैं, बशर्ते आपका ध्यान काम वासना पर ना हो। क्योंकि एक बार जो इंसान काम वासना में डूब जाता है ना, ये शुक्र मंगल का संयोग जो है ये काम वासना की ओर खींच ले जाता है इंसान को। और जो इंसान वासना से लिप्त होता है, जिसे प्रेम प्यार में ज्यादा रुचि होती है, उसका कामकाज कम हो जाता है। ये सर्वविदित बात है। क्योंकि जो एक बार प्यार मोहब्बत में पड़ा, जो एक बार लस्ट में पड़ा, जो एक बार इन चीजों में पड़ा, ध्यान गया, तो उसका ध्यान कामकाज से निश्चित ही स्वरूप से कम हो जाता है। तो बैलेंस बनाना आपके हाथ में है, कैसे बैलेंस बनाना चाहिए। और ये बैलेंस आपको नक्षत्र बना के देंगे। कैसे? एक तरफ तो शनि की ताकत कम हो जाएगी, मंगल तो है प्रभावी रहेंगे, और शुक्र के पास 3 नक्षत्र होंगे। कौन कौन से? जो मकर राशि में आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो ये तीनों ही नक्षत्र जो हैं वो शुक्र के मित्र नहीं है। तो बहुत ज्यादा सोचने की भी नहीं जरूरत ऐसा कि मैं धन की वर्षा हो जाएगी और मैं करोड़ों कमा लूंगा। ये सब जो भविष्यवाणियां आती हैं, इससे थोड़ा बच बचा के रहिए। आप समझ लीजिए कि 9 फरवरी को जो है शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहते हुए फिर आगे बढ़े हैं। तो 12 फरवरी की भोर में वो प्रवेश कर रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में, मकर राशि में। तो शुक्र जो है मकर राशि में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन शुक्र को बल जो है इन नक्षत्रों का कम मिलता है। तो शुक्र को कम मिला नक्षत्र का बल, क्योंकि वो सूर्य का नक्षत्र था, उसके परम शत्रु का। उसके बाद 20 फरवरी को एंट्री करता है श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र भी जो है उसके शत्रु का नक्षत्र है, चंद्र का नक्षत्र है, और तीसरा नक्षत्र उसको सब मिलता है। लेकिन 5 दिन की कहानी होती है। 2 मार्च को वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं शुक्र, और ये 5 दिन की कहानी में शुक्र बहुत ज्यादा कमाल दिखा सकते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड सभी उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और इस वीडियो के अंत में मैं शुक्र के उपाय भी आपको बताऊंगी। मंत्र जाप वगैरह, देवी माँ से रिलेटेड ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या दुर्गा सप्तशती से जाप, या बहुत सारे जाप मैंने माता रानी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। उससे आपको शुक्र के उपाय करने में मदद मिलेगी। उसे कंठस्थ कीजिए, घर में लगाइए, जप कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है शुक्र के मकर राशि में प्रवेश का। दृष्टि कुछ खास नहीं है शुक्र की मिल रही है यहाँ, क्योंकि सप्तम दृष्टि उसकी कर्क राशि पर पड़ रही है, और कर्क राशि जो है उसकी कारक राशि नहीं है। तो यहाँ पर मुझे उसकी चर्चा करने की जरूरत महसूस नहीं होती, और ना ही शुक्र पर कोई ऐसी दृष्टि। मेष राशि के लिए देखिए, शुक्र आपके कहाँ के स्वामी? आपके द्वितीय भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी। तो आपके लिए परिवार और आपका विवाहित जीवन, आपका व्यवसायिक जीवन, आपका व्यवसाय जुड़ा हुआ है शुक्र से। अपने से कहाँ जाते हैं? अपने से भाग्य में जाते हैं, अपने से चतुर्थ में जाते हैं, तो वहां जाकर इनको कामकाज सूझता है। लेकिन जब मंगल साथ में बैठते हैं तो कामकाज की जगह पर प्रेम संबंध भी हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ किया आपने तो आपके कामकाज में कमी आएगी, और अगर सिर्फ कामकाज सूझा, या विवाहित जीवन का साथ रहा, परिवार का साथ रहा, बोलने चालने का जो स्किल है उसका साथ रहा, व्यावसायिक बुद्धि का साथ रहा, व्यावसायिक पार्टनर का साथ रहा, तो मीडिया, आर्ट या खुशियों से रिलेटेड जो काम होते हैं, जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह, या आप चाहते हैं कुछ ऐसा काम जिसमें आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर है, एंकर है, आरजे है, या आप कोई भी काम
जो आर्ट से रिलेटेड करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड करते हैं, बहुत सारा आयाम है शुक्र का, उन कामों में आपकी वृद्धि हो जाएगी। पिता खुश रहेंगे, सहयोग करेंगे काम की जगह पर। जब भी यात्रा पर जाएंगे आपको आनंद मिलेगा, धन आने की पूर्ण व्यवस्था होगी और मज़े करेंगे आप। अपनी बोलचाल के दौरान भी आपको आनंद आएगा, पैसा आएगा, उससे संचित धन बढ़ेगा। बल्ले बल्ले। वृषभ राशि, आपके लग्नेश हैं। आपका एक वीडियो दिया है मैंने वृषभ राशि का, आप लोगों ने देखा नहीं लगता, उसको चेक कीजिए। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए पूरा एक वीडियो दिया है। आपके अच्छे दिन आ गए। आपके लिए क्या है ना, अंडर करंट अच्छे दिन चल रहे हैं, वो मैंने उस वीडियो में समझाया था आपको। वृषभ राशि के लिए आपके जो षष्ठेश और लग्नेश पढ़ते हैं शुक्र, वो जाकर बैठ जाते हैं भाग्य भाव में। क्या ही अच्छी बात है कि आपके लग्नेश भाग्य में बैठें तो आपके अपने विषय में बहुत अच्छा सूझा आपको। कामकाज कैसे बढ़ाना है, अपनी ऑफर्स कौन सी लेनी है जिसमें एंजॉयमेंट भी है, कामकाज भी है, और साथ में यात्रा पर निकले, और कोई प्रेम संबंध हो गया। ये जो और लेकिन वाली बात है ना, इसको थोड़ा कट कीजिए तो कामकाज होगा। और अगर जिनकी शादी नहीं हुई और उनके प्रेम संबंध हो जाए तो उनको मुबारक हो। आपके लिए कुछ काम ऐसे हैं जो आप लोन्स वगैरह से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको फ़ायदा होता है, आपके कुछ नेक नामी हो जाती है, कुछ आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कुछ अटके हुए ऑफर्स, कुछ आपके बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, और आपकी हिम्मत हौसला, आपकी खूबसूरती से फ़ायदा, मीडिया से फ़ायदा, ये सब फायदे आपको मिलने जा रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देगा आपको। मिथुन राशि, आपके लिए आपके द्वादशेश और आपके पंचमेश अष्टम भाव में बैठते हैं। अब अष्टम भाव में कोई मज़ा नहीं आता शुक्र को, लेकिन घर तो है वो मंगल का। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ऊपर से मंगल बैठा है, ऊपर से शनि है जो वहाँ का कारक है। तो आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार लस्ट बढ़ेगी, कामुकता बढ़ेगी, वासना बढ़ेगी, ये फॉर श्योर है। तो इसमें आपका अगर विवाहित जीवन है तब तो ठीक है, अगर विवाहित जीवन नहीं है तो यहाँ वहाँ दिमाग लड़ाना आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये द्वादशेश भी हैं, आपके पंचमेश भी हैं, तो 100% आपका दिमाग यहाँ वहाँ जाएगा। और आप चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई हो तो आपको मज़ा आए, आप एन्जॉयमेंट की तरफ भी बढ़ोगे। आपका व्यवसाय कपड़े, गहने, खूबसूरती, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड बढ़ सकता है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी काम धंधा बढ़ सकता है, बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, ये मैं आपको ऐसे सलाह दूंगी। और विद्या धन पढ़ाई के मार्ग आपके खुलेंगे तो सही, लेकिन आराम से कीजिए, थकिए मत। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लाभेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, जाकर बैठ जाते हैं सप्तम भाव में। अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लाभ का स्वामी विवाहित जीवन के, व्यवसाय के घर में, नौकरी के घर में, तो यहाँ पर दिल दिमाग चला के पैसा तो कमाएंगे। विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर भी खूब सपोर्ट कर देंगे, माता का भी सपोर्ट। घर में सुख सुविधा कैसे लानी है ये आप दोनों मिलकर सोचेंगे। आप घर की व्यवस्था को भी सुधारेंगे, रेनोवेशंस वगैरह करके। प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड समस्याएं आपकी खत्म होंगी, कोई केसेस विवाद से रिलेटेड काम भी आपके बनते नजर आते हैं। मुख्य बात यह है कि आपकी माता की उन्नति हो जाएगी अगर वो किसी काम में है, और आप जो हैं केसेस विवाद में उलझे हुए हैं या दिमाग उस तरफ चल रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। अब आपको लस्ट तो पैदा होगी, और इस लस्ट में अगर आपकी शादी होने की बातें चले तो वो अच्छा है, वो एक राइट मैसेज है आपके दिमाग के लिए। सिंह राशि, आपके लिए दशमेश हैं, आपके पराक्रमेश हैं, जाकर बैठ जाते हैं षष्ठ भाव में। अब कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र जो है वो षष्ठ में नीच का हो जाता है। एक तो शनि का प्रभाव कम, शुक्र का प्रभाव कम और मंगल का प्रभाव ज़्यादा। ये आपके लिए अच्छा है। कोई कहेगा शुक्र के प्रभाव से आपका कामकाज कम होगा, जी नहीं। यहाँ पहले मंगल को आपको भाग्य भाव का स्वामी है वो, और वो आपके चतुर्थेश है, सुख है, आपका आराम है, तो वो आपको पूर्ण फल दे पाएंगे। और आपको यहाँ पर शुक्र आंशिक रूप से कामकाज करवाएंगे। आपका पराक्रम उत्साह जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप कुछ न कुछ अच्छा काम अपने आनंद से रिलेटेड काम करते करते कुछ पैसे भी कमा जाएंगे।
आपको पिता पक्ष से फायदा, छोटे भाई बहनों से फायदा, यात्राओं में फायदा, और इन सब बातों में आपके पिता का, आपके छोटे भाई बहनों का साथ रहेगा। आप एंजॉय करोगे उनका साथ। और अगर आप कोई व्यवहार पैसों से रिलेटेड करना चाहते हो, मामा पक्ष, बैंकिंग, लोन, तो वो सब आपका खुलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ये कारक ग्रह नहीं है तो तबीयत भी संभालिएगा और लोन दीजिएगा नहीं किसी को। कन्या राशि आपके लिए भाग्येश हैं और आपके जो हैं ये बनते हैं द्वितीयेश, तो भाग्य से पैसा आता है। आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। जाकर पंचम में बैठे तो दिमाग लड़ाना शुरू किया, कामकाज कैसे बढ़े, क्या कहते हैं, द्वितीय स्थान का फल, आपका संचित धन कैसे बढ़े, परिवार कैसे खुश रहे, खुद कैसे खुश रहें, यात्रा में कैसे जाएं, एंजॉयमेंट कैसे करें, मज़ा मस्ती के साथ काम कैसे हो, और परिवार को और बच्चों को और हमको खुशी कैसे मिले, अध्ययन विद्या पढ़ाई कैसे आगे बढ़े, ज्ञान मार्ग प्रशस्त हो जिससे आपके कामकाज हो, मित्रगण आपका साथ दें और मित्रगणों की सहायता से आगे बढ़ें, परिवार का साथ मिल जाए और काम बन जाए। तो अच्छा है बहुत ये संयोग आपके लिए। शुक्र का मकर राशि में जाना, वहीं पर प्रेम संबंध भी दिमाग पर छाए रहेंगे, लस्ट छाया रहेगा, उससे आपको बचना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश बनते हैं, आपके अष्टमेश बनते हैं, चतुर्थ भाव में बैठते हैं। शुक्र का चतुर्थ भाव में कोई मजेदार काम नहीं होता। शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ असहज होते हैं, उनको घबराहट होती क्योंकि ये घर चंद्रमा का है, लेकिन फिर भी शुक्र का स्वभाव तो शुक्र का है। यहाँ पर वो अपना रेनोवेशन वगैरह करने के लिए, घर को सजाने के लिए, कोई वाहन प्रॉपर्टी खरीदना, आराम सुख की व्यवस्था करना, इन सब बातों में लग जाएंगे। तबीयत ठीक करने के लिए क्या क्या और होना चाहिए, और फिर ये भी सूझेगा कि माँ के साथ कैसे व्यवसाय करें, अपनी पर्सनालिटी को ठीक करने के लिए क्या क्या तबीयत के आयाम करने चाहिए, आपके ससुराल पक्ष के साथ कैसे आप व्यवहार करें, अपने विषय में सोचेंगे। तो कंसंट्रेशन कहाँ रहेगी? खुद पर, आराम पर, सुख पर, माता पर, और साथ साथ इसमें माता का सहयोग भी रहेगा। वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक पार्टनर का भी फुल टू सहयोग रहेगा आपको। एकंदरित ये समय है जब आप खुद पर कंसंट्रेट करेंगे। वृश्चिक राशि आपके लिए आपके सप्तमेश हैं, आपके द्वादशेश हैं, शुक्र बनते हैं और पराक्रम में चले गए। तो आप याद रखिए, आपके विवाहित जीवन के साथी अगर हैं तो, और नहीं है तो प्रेम संबंधों वाले साथी खूब आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, जिससे विदेश रिलेटेड काम बन जाए, धन आए, कोई वीज़ा वगैरह चाहिए, वहाँ पर सेटल होना है, वहाँ के काम बढ़ाने हैं, व्यवसाय बढ़ाना है, नौकरी पानी है, इन सब में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, एंजॉयमेंट होगी, और यात्रा में कोई प्रेम प्रसंग हो सकता है आपके साथ में। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके षष्ठेश बनते हैं, आपके लाभेश बनते हैं, द्वितीय में जाके बैठ गए। तो आपके लिए जो लाभ आना है और जो कर्जे हैं उसको खत्म करना है। ये संचित धन बढ़ाने से होगा, परिवार में सलाह मशवरा करने से होगा, बोलने चालने के कामों से आगे बढ़ेंगे, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी। लाभेश जब धनेश हो जाता है, धन में बैठ जाता है, तो आपको खूब सारा पैसा ला के देता है वो, और आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि पैसा बढ़ा लो। आप कोई 2 रुपया बोले तो उसको 3 रुपया सुनाओ, ऐसे करके आपके शेष विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड में भी थोड़ा दिमागी युक्ति लगा के आगे बढ़ो। सिंस मंगल भी है तो दिमाग तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी संचित धन करने में होशियारी बरतो और परिवार को खुश करो। मकर राशि, बड़ी अच्छी खबर है आपके। इतने दिनों से तो सूर्य बने हुए थे लग्न में, बेचैन थे आप, परेशान थे, बस निकल रहे हैं सूर्य, लेकिन आप ही की राशि कुंभ में जा रहे हैं तो वहाँ अभी बेचैनी बाकी है आपके लिए, लेकिन एक राहत के काम करेंगे। शुक्र आपके लग्न में आके बैठेंगे, आपको कई सारा काम बना के देंगे, दिमाग से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्व से रिलेटेड, स्व की उन्नति से रिलेटेड, और कार्यों से रिलेटेड, मीडिया, आर्ट, खूबसूरती, फैशन, कई सारे आयाम, ज्वेलरी और फिल्म लाइन, आर्ट, क्या कहते हैं आप, कुछ ऐसा क्रिएशन करते हैं जिसमें आपकी क्या कहते हैं स्किल्स लगती हैं आर्टिस्ट वाली, तो वो सारे काम आपके जो हैं वो खूब बढ़ते नज़र आते हैं आप ही की समझदारी से।
इतने दिनों से आप त्रस्त थे, सूर्य लग्न में था, अब दिमाग चला, बच्चों का सहयोग, पिता का सहयोग, पराक्रम, ज्ञान से वृद्धि काम में, और ये अब थोड़े मकर राशि को सांस देने वाले योग आए। कुंभ राशि, आपके द्वादश में जाके बैठेंगे शुक्र, चतुर्थेश और भाग्येश के स्वामी। बहुत अच्छा है ये आपके लिए समय। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपको इस बात का फायदा होगा विदेश रिलेटेड कामों में कि आपने कुछ अच्छा अपने भाग्य के लिए सोचा, आपने कुछ सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। देखिए, मैं तो कभी भी सपोर्ट नहीं करती इंडिया छोड़ के जाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी करना है, भारतीय हैं, मैं देश प्रेमी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है अपने भारत के लिए जो करना है करें, यहीं काम नाम कमाएं, बाहर जाके तड़पे नहीं, और यहीं पर वो पैसा खर्च करें। उच्च कोटि के संबंध हो सकते हैं, प्रेम संबंध आपके, लस्ट में टाइम वेस्ट ना हो जाए, काम वासना में, प्रेम प्यार में, आप मजा मस्ती में काम सारा भूल न जाएं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सुखों का स्वामी है तो आपको सुख तो मिलेगा ही। घूमना फिरना, आपने कोई टिकट बुक कराई हुई है विदेश की तो वो भी हो सकता है, नए नए भाग्योदयकारी काम आ सकता है, कामकाज बढ़ सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य लग्न में आ जाएंगे, ये भी बात देखने वाली है कि एक तरफ से तो राहत है कि कामकाज बढ़ रहा है, एक तरफ से घबराहट भी है। मीन राशि, मीन राशि के लिए पराक्रमेश हैं, आपके अष्टमेश हैं, जाकर लाभ में बैठते हैं। उत्साह, पराक्रम और अपने ही हिम्मत हौसले से बनाएंगे काम। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से मुक्ति मिलेगी, बहुत जुगाड़ करेंगे। आर्ट मीडिया से रिलेटेड कई सारे काम करेंगे, पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों का आपको सहारा तो रहता है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर का खूब सहारा, आपके बड़े भाई बहनों का सहारा, और आप चाहते हो कि आपके कुछ विवाद खत्म हो जाए, केसेस खत्म हो जाए, तो वो भी आपको अब मिटाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मीडिया, आर्ट, फैशन से रिलेटेड काम आप खूब बनाएंगे। और आपके कई सारे काम जो हैं, जो आपको यात्राओं में करने थे, तो यात्रा तो आप बहुत करते हो। मीन राशि वालों की यात्रा रुकती ही नहीं। देखा होगा मीन राशि का स्वामी कौन है? मछली। तो कैसे इधर उधर जाती रहती है, बेचैन रहती है, वो बैठती नहीं है कभी। तो आप बैठते नहीं हैं, आपके कई सारे काम आप बनाएंगे यात्राओं से रिलेटेड, भाग दौड़ करके, और पैसा कमाएंगे। तो आपके लिए ये पैसा कमाने की स्थिति हमेशा रहती है और अब भी रहेगी। तो हमने जाना कि शुक्र क्या करेंगे मकर राशि में आकर। अब हम जानेंगे शुक्र के कुछ अनोखे उपाय। वैसे तो मैं शुक्र के कई सारे उपाय आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए देखिए, मेकअप करिए, खूबसूरती से रहिए, सेंट मारिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, जो भी अच्छा है आपके पास, भले वो 200 रुपये का अच्छा है, भले वो 2000 का अच्छा है, जो अच्छा कपड़ा है उसको पहनिए, आनंद में रहिए, घर में साफ सफाई रखिए, घर में दिए जलाइए, महालक्ष्मी का पूजन कीजिए, ज्ञान विद्या अध्ययन पढ़ाई जो भी है उसका खुशी पाने के लिए प्रयोग कीजिए। मतलब आपको जितना अम्यूजमेंट मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, आनंद मिलेगा, जितना पार्टियों में जाओगे, साथ में काम करोगे, मीटिंग्स ऐसी करोगे जिसमें एंजॉयमेंट होगी, या यात्रा ऐसी करोगे जिसमें काम होगा और साथ में एंजॉयमेंट भी होगी, तो वो यात्राओं में आपको शुक्र प्रभावित करेगा। आप ये भी याद रखें कि ये शुक्र का जो लस्ट दिमाग में छाता है, और जो दैत्याचारी शुक्र प्रेम प्रसंगों में मंगल के साथ आपको फंसाते हैं, इसमें आपको माँ लक्ष्मी की आराधना, दुर्गा की आराधना, और साथ में देवी की किसी भी प्रकार की आराधना आपकी बुद्धि को एकदम सात्विक रखेगी। साथ में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं, और अगर कोई अनुष्ठान करवाना है तो अनुष्ठान करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है माला कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः की। आप जो हैं अपने क्या कहते हैं, कुछ जो बेरोजगार स्त्रियां हैं या मदद मांगने वाली जो स्त्रियां हैं जो मजबूर हैं, उनकी हेल्प कीजिए। और निरंतर शुक्र के लिए आप महालक्ष्मी के मंदिर शुक्रवार को जाया करें। तो ये थे कुछ उपाय। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी
नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।